और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, आपको बताते चले। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अरविंद केजरीवाल। कहा बीजेपी में नीच लोग भरे पड़े हैं, 25 मई को भाजपा गई। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि 25 मई को भाजपा की करारी हार होने जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग स्कूल अस्पताल बनाते हैं, अच्छी पढ़ाई शिक्षा देते हैं, बीजेपी उनसे चिढ़ती है क्योंकि ना वो खुद कुछ कर पाती है ना हमें करने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने 5,000 स्कूल बनवा दिए और इसी बात की बीजेपी को चिंता है, इसीलिए वो लगातार जो है यहाँ पर चिड़ी हुई है। इस चीज़ को भी का मेंशन किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले फिलहाल तमाम विपक्ष एकजुट होने के बावजूद भी अब ये फटाफट खटाखट जो है यहाँ पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कहा है कि फ़िलहाल 1 जून ख़ास करके 4 जून को इनका सारा खटाखट जो है यहाँ पर टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि खटाखट करके इनका गठबंधन टूटेगा 25 तारीख के बाद। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का 4 चरणों में चौथा मन चुका है, 5वें चरण में सफाई होने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी 5वें चरण में पूरी तरीके से पस्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। अब अखिलेश यादव का ये दावा कितना सही है कितना गलत ये तो जो है आप पता चल ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से घिर चुकी है और ऐसे में जो है यहाँ पर अब हम इन नीतियों को लेकर जो है यहाँ पर जा रहा है। तो आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेता हैं उनको जो है यहाँ पर इस चीज़ों से वो रखा गया वंचित, तो तमाम ये मुद्दे उठ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी का सीधा ऐलान। ममता बनर्जी बोली हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा समर्थन देंगे इंडिया गठबंधन को। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के साथ वो हर तरीके से हैं। दिल्ली में उन्हें जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन वालों को हम उसका जो है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें जो ये तमाम चीज़ें हुई हैं इसको लेकर भी जो है यहाँ पर ये सारी तैयारियां चल रही हैं ममता बनर्जी की कि वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाली भड़ास। प्रियंका गांधी बोली पूरी बीजेपी जा रही है सत्ता से बाहर। प्रियंका बोली 5 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से हिंदुत्व पर बहस नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि फिलहाल प्रधानमंत्री महंगाई गरीबी बेरोजगारी की बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं और वो अपनी हर भाषण में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल ऐसी राजनीति किसी का भला नहीं करती जो देश को नुकसान में पहुंचाए। जाहिर सी बात है प्रियंका ने खास करके हिंदू मुसलमान वाले बयान या फिर वो जो ज़्यादा बच्चों वाला बयान था उसको लेकर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह बोले फिलहाल बिहार की जनता जानती है कि लालू परिवार ने किस तरीके से चारा घोटाला किया है। आपको बताते चले चारा घोटाले को लेकर अमित शाह ने फिर से एक बार लालू परिवार को घेर लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने लालू परिवार पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने चारे का सारा पैसा डकार लिया था, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब अमित शाह ने के इस बयान पर तेजस्वी का भी पलटवार आया। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी चोर उचक्कों की पार्टी है, इसमें एक से बढ़ के एक ठग भरे पड़े। तेजस्वी ने कहा कि चोर दूसरों पर उंगली उठाने लगे हैं आजकल। जाहिर सी बात है तेजस्वी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल तमाम बीजेपी के नेता जो बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए तेजस्वी ने साफ कहा है कि बिहार की जनता वोट से जवाब देने वाली है। इस बार ऐसा रिज़ल्ट आने वाला है चौंकाने वाला जो इंडिया गठबंधन की सरकार
बनाने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गए योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव बोले पूरा आंकड़ा सामने है, हर जगह बीजेपी को नुकसान है, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। आपको बताते चले योगेंद्र यादव ने अपना आकलन बिठाया है। योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि फिलहाल पूरे आकलन जो 4 चरणों के चुनाव हुए उसमें पूरा आकलन बिठा लिया गया है और बीजेपी चुनाव हार रही है। यही नहीं, योगेंद्र यादव ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी इस चुनाव में हारने के बाद पूरी तरीके से पस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये चुनाव देश का चुनाव है, ख़ास करके हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठे या फिर दूसरी चीज़ों पर, इसको लेकर भी योगेंद्र यादव ने कई बातें कही। योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ खास करके नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। आपको बताते चलें, यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को घेरा और ओवैसी बोलने लगे कि प्रधानमंत्री जानबूझकर धर्म को बीच में ले आते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक धर्म के प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। दरअसल आपको बताते चलें, ओवैसी ने बयान इसलिए दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो ये ज़्यादा बच्चे वाले और घुसपैठियों को आपके मंगलसूत्र तक दे देंगे, जिसके बाद अब ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर भड़ास निकाली है और कहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री किसी एक के प्रधानमंत्री बन के रहेगा, एक धर्म के, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अब वो दोबारा देश के वज़ीर आज़म नहीं बने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री मुझसे 5 मिनट भी डिबेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने बुलाया कि राहुल गांधी के साथ डिबेट करो तो प्रधानमंत्री डर गए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि एक इंटरव्यू में खुद प्रधानमंत्री मोदी के ही पत्रकार थे, सारे वही जाने पहचाने, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, लेकिन उसी पत्रकार में से तो एक ने ये सवाल पूछ लिया कि देश में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री के अंदर तो आप क्या चाहते हो, क्या मैं सबको गरीब बना दूँ? फिर तो किसी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। जिसके बाद आपको बता दें, राहुल फायर हो गए। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं था कि आप अमीर और गरीब बना दो, सवाल ये था कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हो, उनको कैसे जो है यहाँ पर वो करोगे। इसी को लेकर राहुल ने जमकर भड़ास निकाली और प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। आपको बताते चले, राहुल गांधी की इससे पहले भी ये भाषण वायरल हो चुके हैं और राहुल ने फिर से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया है। तो ये चीज़ तो साफ ही दिखाई दे रही है कि आने वाले समय के जो चुनाव हैं उसको लेकर लगातार राहुल गांधी भड़के हुए हैं, क्योंकि राहुल को पता है कि फ़िलहाल इस बार का चुनाव बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है और ख़ास कर इस चुनाव में प्रधानमंत्री की करारी हार होने वाली है 2024 का चुनाव में। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। कहा फिलहाल होर्डिंग गिरने से 22 लोग मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह भाषण देते फिर रहे हैं इधर उधर। दरअसल आपको बताते चले, महाराष्ट्र में होर्डिंग हादसा हुआ, जिसके बाद बीजेपी रैलियां करती फिर रही है और भड़क गए हैं अब संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीबों की जान से, वो लोग तो अपने भाषणों में बिजी हैं। आपको बताते चले, यही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि फ़िलहाल जिस तरीके की राजनीति अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं ये गरीबों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बेचारा गरीब आज जी भी नहीं सकता, जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदार बीजेपी है। आपको बता दें, वो बहुत बड़ा होर्डिंग था जो गिर गया था, जिसके चलते 22 लोगों की जान चली गई। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए कन्हैया कुमार। कहा फिलहाल गुंडे मवालियों से डरने वाले लोग नहीं, हम स्वतंत्र सेनानी हैं, हम किसी से नहीं डरते। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा मनोज तिवारी को कि फ़िलहाल ये लोग अब गुंडे भेजने पर उतारू हो गए हैं, इन्हें दिखने लगी है इनकी करारी हार। कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरा नाम है कन्हैया कुमार, लगा दूंगा यमुना पार। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने दावा किया कि उनकी ज़ोरदार जीत होने वाली है, इसीलिए बीजेपी उनसे डरी हुई है। और कन्हैया कुमार ने ये भी ऐलान कर दिया कि जीतने के